नमस्कार, मैं बबीता सिंह उज्जैन टीवी से अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शिवरात्रि पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने की व्यवस्था संबंधी पहली बैठक, महाकाल दर्शन कर जमीनी हकीकत जानी। किसान आंदोलन के सिलसिले में रेल रोको अभियान के मद्देनजर की गई कड़ी सतर्कता व्यवस्थाएं फोर्स लगाकर। पेट्रोल दाम वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का गाड़ी धकाओ आंदोलन महज रस्म अदायगी बनकर रह गया। विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को। अध्यक्षता करेंगी माननीय राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल। कालिदास अकादमी आर्ट गैलरी में कला मर्मज्ञों ने सराहा चित्रकार सैयद हैदर रजा की कलाकृतियों को। महापर्व शिवरात्रि को लेकर महाकाल प्रबंध समिति ने दर्शन व्यवस्था पर की चर्चा। दर्शनार्थियों का मर्म जानने के लिए अधिकारियों ने लाइन में लगकर किए दर्शन। महाकालेश्वर की नगरी के सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि का आगमन इस वर्ष 11 मार्च को हो रहा है। मंदिर में विकास कार्यों के चलते भी लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभता से दर्शन कराए जा सके, इसी को लेकर प्रबंध समिति की बैठक में चर्चा की गई। आम श्रद्धालुओं का मर्म समझने कलेक्टर आशीष सिंह, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महंत विनीत गिरी जी महाराज ने अन्य अधिकारियों और समिति सदस्यों के साथ आम नागरिकों की तरह लाइन में लगकर दर्शन किए। सदस्यों और अधिकारियों ने नक्शे और दौरे के माध्यम से दर्शन व्यवस्था हेतु मार्ग चिन्हित किए, जिस पर अंतिम निर्णय आगामी सोमवार को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इसके अलावा मंदिर के कई हिस्सों में अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी के हों, चाहे उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हों। तो इन दो चीज़ों की भी अपने को दो चीज़ों का भी ध्यान रखना है और पिछली बार के जो हमारे अनुभव हैं, जो हमारी सीखें, उनका भी ध्यान रखना है। तो ये सारे फीडबैक लेते हुए अब हम लोग एक इंटरनल वर्किंग करेंगे अगले 2-3 दिनों में, और उसके बाद में सोमवार की शाम को ये बैठक फिर से बुलाई जाएगी। जो हमारा प्रस्ताव होगा उस पर चर्चा होगी, उसमें जो भी सुझाव आएंगे, जो भी संशोधन प्रस्तावित किए जाएंगे, उसी हिसाब से काम करके हम लोग पूरी व्यवस्था को उस दिन फाइनल कर लेंगे। हमारी जो कोशिश है कि जितने भी श्रद्धालु आएँ उन सभी को बहुत ही फास्ट दर्शन हो, बिना किसी परेशानी के दर्शन हो। जितनी जल्दी हम लोग दर्शन करा सके उतना अच्छा रहेगा। किसान आंदोलन के रेल रोको अभियान के मद्देनजर उज्जैन रेलवे स्टेशन पर भी की गई चाक चौबंद व्यवस्था। किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों द्वारा आयोजित रेल रोको अभियान को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन पर भी जीआरपी, आरपीएफ व पुलिस बल द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत आने जाने वालों पर पैनी निगाह रखी गई ताकि रेल रोको अभियान को विफल किया जा सके। हालांकि उज्जैन में इस तरह की कोई पूर्व सूचना नहीं थी, मगर एहतियातन बल लगाया गया। जीआरपी उज्जैन द्वारा हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तय की गई है, और जिसके तहत हमारे जो समस्त स्टाफ द्वारा पूरे क्षेत्र का, जो हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 8 तक उनके दोनों एंट्री एग्जिट गेटों का सघन रूप से भ्रमण किया गया। समस्त स्टाफ के द्वारा आने जाने वालों को हमारे स्टाफ को ये भी समझाइश दी गई है कि आने जाने वाले ग्रुप में आने जाने वाले लोगों का पर विशेष ध्यान रखा जाए। जैसा कि अभी विदित हुआ है कि 144 भी जिला प्रशासन द्वारा इसमें लगाई गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बेतरतीब रहा कांग्रेस का गाड़ी धकाओ प्रदर्शन। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं का बेकाबू होना किया मंजूर। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर उज्जैन में युवक कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। युवा कार्यकर्ता बीमा चौराहे से कृषि उपज मंडी के सामने पेट्रोल पंप तक 2 पहिया वाहनों को धकेल कर ले गए। वहां 5-5 रुपए का पेट्रोल भरवाया। इस दौरान प्रधानमंत्री विरोधी नारे भी लगाए। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष भरत शंकर जोशी ने कहा, देश में महंगाई चरम पर है, आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मोदी सरकार गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। आज प्रदेश कांग्रेस यूथ कांग्रेस के आह्वान पर मोटरसाइकिल धकाओ आंदोलन था, जो कि हमने बीमा चौराहे से लेकर मंडी देखकर पैदल गाड़ियां हाथ में लेकर आए हैं, और यहाँ पर मंडी पेट्रोल पंप पर 15 रुपये 20 रुपये का पेट्रोल डलाकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बताया है कि जनता में कितना रोष है। आपने पहले उनकी जेब से पैसे निकाले, उनके खर्चे को दुगना कर दिया, आपने महंगाई बढ़ाई और फिर सीधे सीधे पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए। आप अपना
आप अपना टैक्स कम ना करना चाहते हैं, इस चक्कर में जनता में रोष है, यही हमने दर्शाया है। उज्जैन उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष दीपेश जैन ने कहा, केंद्र सरकार महंगाई पर लगाम कसने में नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस नेता जितेंद्र गोयल ने कहा, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करने वाली मोदी सरकार में आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। उज्जैन में रसोई गैस का दाम 829 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया है। पेट्रोल का भाव 97 से लेकर 100 रुपए तक है। जनता का हाल बुरा है। विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को होगा आयोजित। प्रदेश की माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी अध्यक्षता। सन 2018 के बाद विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। इस समारोह की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल करेंगी। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर DP सिंह, चेयरमैन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होंगे। सम्मानीय अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन होंगे। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आशीर्वचन कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे प्रदान करेंगे। गौरतलब है कि इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजन की तैयारियों में लगे 10 अधिकारी व कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के मद्देनजर उज्जैन में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में भी कोरोना नियमों का पालन करना होगा। मशहूर चित्रकार सैयद हैदर रजा की कलाकृतियों की 3 दिवसीय प्रदर्शनी 19 फरवरी तक कालिदास अकादमी की आर्ट गैलरी में। चित्रकला मर्मज्ञों ने की सराहना। कालिदास संस्कृत अकादमी की कला विथिका में बुधवार को ख्यात चित्रकार सैयद हैदर रजा के चित्रों की प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। भोपाल के चित्रकार अखिलेश वर्मा ने इसका उद्घाटन किया। अभिनव रंगमंडल के सहयोग से रजा फाउंडेशन ने यह प्रदर्शनी लगाई है। 17 से 19 फरवरी तक आयोजित 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में रजा के 15 चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में यह ख्याल रखा गया है कि रजा की लंबी यात्रा की झलक दर्शकों को मिल सके। वर्ष 1950 से लेकर अंतिम समय तक के चित्रों को इस प्रदर्शनी में शामिल किया गया है। रजा फाउंडेशन का यह प्रयास है कि देश के 100 शहरों में रजा के चित्रों की नुमाइश हो सके। रजा का जन्म मध्य प्रदेश का है, अतः इसकी शुरुआत यहीं से की गई है। तहसील न्यायालय से बेदखली आदेश के बाद घटिया तहसील के ग्राम गुराड़िया गुर्जर की 100 बीघा जमीन से प्रशासन ने हटाया अवैध कब्जा। घटिया तहसील के ग्राम गुराड़िया गुर्जर में 100 बीघा जमीन को प्रशासन ने कथित लोगों से मुक्त करवाते हुए उस पर कब्जा लिया। जमीन की कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए है। प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में कब्जा लेने की कार्रवाई SDM गोविंद दुबे ने पुलिस अधिकारियों को साथ में लेकर पूरी कराई। इस जमीन पर ग्राम के हिंद सिंह, मोड़ सिंह, मेहरबान सिंह, हुकुम सिंह, कैलाश तोलाराम, सीताराम, इंदर सिंह, अंतर सिंह, निर्भय सिंह, राकेश व करण सिंह आदि का कब्जा था। तहसील न्यायालय से बेदखली के आदेश पारित होने पर उक्त कब्जा लेने की कार्रवाई की गई। टीम में TI विपिन बाथम, तहसीलदार शिवराम कनासे आदि भी शामिल थे। ये घटिया तहसील के ग्राम गुराड़िया गुर्जर में शासकीय ज़मीन पे करीब 13 लोगों का 100 बीघा ज़मीन पे अतिक्रमण था। इसमें तहसील न्यायालय से जो है विधिवत आदेश जारी करके बेदखली आदेश पारित किया गया था। इसी क्रम में हमारे द्वारा आज यहाँ आके कब्जा प्राप्त किया गया। सर, इसकी जो फसल खड़ी, सर इसका क्या किया जाएगा? फसल को हमने अभी अपने स्थानीय प्रशासन के पोजीशन में दिया है। इसको जो है कटवा के और इसकी नीलामी कराई जाएगी। PFI के सदस्यों ने अपने स्थापना दिवस पर बगैर अनुमति शहर में कई स्थानों पर किया ध्वजारोहण। शाहीन बाग दिल्ली में NRC और CAA के खिलाफ लंबे अरसे तक चले आंदोलन के दौरान PFI नामक संगठन को केंद्र शासन ने प्रतिबंधित कर दिया था, मगर केरल हाईकोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया था। अपने स्थापना दिवस पर PFI ने बगैर अनुमति उज्जैन के तोपखाना, बेगमबाग, अमरपुरा, आगर रोड नाका और एटलस चौराहे पर झंडा वंदन किया। PFI की इस सक्रियता पर पुलिस अपनी नजरें जमाए हुए है। इसमें एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। हम इसमें ये कहाँ का है और इसकी अनुमति ली गई कि नहीं, इन संबंध में उसमें जांच कर रहे हैं, जांच की जा रही है इसमें। और आइए अब जानते हैं उज्जैन में आज के मौसम का हाल। और अंत में एक बार फिर से देखते हैं आज की प्रमुख खबरें।
शिवरात्रि पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों ने की व्यवस्था संबंधी पहली बैठक। महाकाल दर्शन कर जमीनी हकीकत जानी। किसान आंदोलन के सिलसिले में रेल रोको अभियान के मद्देनजर की गई कड़ी सतर्कता व्यवस्थाएं फोर्स लगाकर। पेट्रोल दाम वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का गाड़ी धकाओ आंदोलन महज रस्म अदायगी बनकर रह गया। विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को। अध्यक्षता करेंगी माननीय राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल। कालिदास अकादमी आर्ट गैलरी में कला मर्मज्ञों ने सराहा चित्रकार सैयद हैदर रजा की कलाकृतियों को। ये थे आज के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ उज्जैन टीवी पर। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।